भागते ही रहना है। अगर मैं रुक गई तो शायद फिर कभी नहीं पहुंच पाऊंगी और ना ही बच पाऊंगी। फिर सोनम जैसे तैसे आगे बढ़ी कि तभी अचानक जमीन पर एक सिक्का चमकता हुआ दिखाई दिया। ये कैसा सिक्का है? इतने घने जंगल में कैसे पड़ा है? और चलो इसे उठाकर देखती हूँ, आखिर इसमें ऐसा क्या है। सोनम ने जैसे ही सिक्का उठाया, अचानक चारों तरफ रोशनी फैल गई और उसी रोशनी के बीच वहाँ एक परी प्रकट हो गई। ये क्या? आप यहाँ कैसे? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। घबराओ मत सोनम, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाने आई हूँ। परी के हाथ में एक जादुई शीशा आ गया। शीशे के अंदर एक राजा बेचैनी से अपने कक्ष में टहल रहा था। उनकी आंखों में चिंता और चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर सोनम और ज्यादा घबरा गई। ये कौन है? ये तो कोई महाराज लग रहे हैं, लेकिन आप इन्हें मुझे क्यों दिखा रही हैं? मुझे तो अपने प्रेमी के पास जाना है। यही तुम्हारे दुश्मन भी हैं और यही तुम्हारा रक्षक भी। ये आप क्या कह रही हैं? कोई एक इंसान मेरा दुश्मन और मेरा रक्षक दोनों हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में तेज रोशनी फैली और सामने अचानक एक रास्ता प्रकट हो गया। अगर तुम आगे की सच्चाई जानना चाहती हो तो तुम्हें इस रास्ते पर चलना होगा। बाकी की बातें मैं यहाँ नहीं कह सकती। मेरा दूल्हा मेरा इंतजार कर रहा होगा, लेकिन इस वक्त मेरी अपनी पहचान जानना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। फिर सोनम उस रास्ते पर चल पड़ी और थोड़ी ही दूर जाने के बाद एक गुफा में पहुंची, जहां एक काला कौवा बैठा हुआ था। आओ सोनम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगी। ये क्या? तुम भी मुझे पहचानती हो? परी भी मुझे जानती है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने जन्म का रहस्य जानना होगा। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो मेरे बाबा ने पाला पोसा है, वही मेरे लिए सब कुछ है। नहीं, उन्होंने तुम्हें सिर्फ पाला है, लेकिन तुम उनकी औलाद नहीं हो। तुम्हें ये सच्चाई जाननी होगी और इसके लिए तुम्हें पहले अपनी माँ और उस राजा की सच्चाई जाननी होगी, जिसे तुमने अभी शीशे में देखा था। मेरी जान का दुश्मन कौन है? मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया है। सुनो, ये उस समय की बात है जब तुम्हारी माँ इस राज्य की राजकुमारी हुआ करती थी और वे राजा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे मामा थे। एक दिन तुम्हारी माँ घने जंगलों से गुजर रही थी। राजकुमारी यशोदा जल्दी जल्दी महल से बाहर आई, जहां अशोक पहले से खड़ा था। राजकुमारी जी, बताइए क्या बात है? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखो, मेरी माता पिता इस दुनिया में नहीं है। मेरा एक छोटा भाई है जो अभी राज्य संभालने योग्य नहीं है। इसकी सारी जिम्मेदारी अभी मेरे के ऊपर है, इसीलिए इतना बड़ा फैसला मैं खुद ले रही हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या शादी? क्या बात करती हैं आप? तुम जानती हो कि मैं एक गरीब घर से हूँ, मेरे पास धन वन नहीं है, ना कोई बड़ा नाम है। क्या फिर भी आप ये सब जानते हुए मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इस महल के सबसे पुराने वफादार। धन दौलत मेरे मायने नहीं रखती, इसीलिए हम दोनों शादी करेंगे और शादी के बाद भी मैं 2-3 साल तक राजमहल में ही रहूंगी, क्योंकि अभी मेरा भाई 18 वर्ष का ही है केवल। जब तक मेरा भाई पूरी तरह से 21 साल का नहीं हो जाता और राजपाट संभालने के योग्य नहीं बन जाता, तब तक महल की जिम्मेदारी निभानी होगी। और ये मेरा इस राजमहल की रानी का आदेश है, तुम इसे टाल नहीं सकते। ठीक है, अगर आपको मतलब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो ठीक है, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं शादी। गांव का प्राचीन शिव मंदिर बहुत प्रसिद्ध था। इस मंदिर के पुजारी पंडित रामानंद थे। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने मालती से विवाह किया था। मालती की एक बेटी थी, कृष्णा। अनन्या,
तुम हर दिन इतनी मेहनत से फूल सजाती हो, कभी थकती नहीं हो क्या? आदित्य, ये मेहनत नहीं है, ये तो मेरी श्रद्धा है भोलेनाथ के प्रति। और वैसे भी मैं पुजारी जी की बेटी हूँ, ये मेरा कर्तव्य है कि मंदिर को सुंदर बनाऊं। तुम्हारी यही बात तो मुझे सबसे अच्छी लगती है अनन्या। तुम्हारे अंदर इतनी सच्चाई है, इतनी पवित्रता है कि कोई भी तुमसे प्रेम कर बैठे। मैं भाग्यशाली हूँ कि तुमने मुझे अपना जीवन साथी चुना। आदित्य, यहाँ मत बोलो ये सब, कोई सुन लेगा तो पिताजी को बुरा लगेगा। अभी हमारी शादी में 3 महीने बाकी है, उसके बाद हम खुलकर बात कर सकेंगे। तभी कृष्णा वहां आ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अनन्या, पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। और हाँ, आदित्य भैया, आप भी आ जाइए, पिताजी ने सबको बुलाया है। ठीक है दीदी, हम अभी आते हैं। तीनों मंदिर के पीछे बने घर में आए। वहां रामानंद, मालती और विष्णु बैठे थे। अनन्या बेटी, मैंने तुम्हारे और आदित्य के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी है। 3 महीने बाद शुभ मुहूर्त है, उस दिन तुम्हारा विवाह होगा। और विष्णु बेटा, तुम्हारे लिए भी मैंने एक अच्छा रिश्ता देखा है। पिताजी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हमारा घर आखिरकार खुशियों से भर जाएगा। सुनिए जी, अनन्या का विवाह तो हो ही रहा है, पर कृष्णा का क्या? वो तो अनन्या से बड़ी है, पहले उसका विवाह होना चाहिए था। मालती, मैंने कृष्णा के लिए भी रिश्ते ढूंढे थे, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा था कि वो अभी विवाह नहीं करना चाहती। अब क्या करूं मैं? पिताजी सही कह रहे हैं माँ, मैंने ही विवाह के लिए मना किया था। अब अनन्या का विवाह हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी है। मेरी छोटी बहन की शादी होगी, मैं क्यों नाराज होने लगी? कृष्णा के चेहरे पर मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। रात हो